हेलो एवरीवन, सो अगेन वेलकम टू माय चैनल। और आज की क्लास में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एमएससी थर्ड सेमेस्टर से रिलेटेड जो भी न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, किन किन बातों का आपका ध्यान रखना है और क्या क्या आपके क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने अब तक पढ़े थर्ड सेमेस्टर से रिलेटेड, वो सभी आज की क्लास में कंप्लीटली खत्म हो जाएंगे। आज गुरु पूर्णिमा है तो उससे पहले एक लेटेस्ट न्यूज़ आप सबके साथ शेयर कर दे रही हूँ। इस पे आपको क्या मिल रहा है, 20% डिस्काउंट मिल रहा है। जो कि क्यों मिल रहा है, हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने गाइड चेंज को गुरु पूर्णिमा के स्पेशल ऑफर में, जो कि IIT जेम के सब्सक्रिप्शन में आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें आप फ्री में एनरोलमेंट करा सकते हो और आपको कोड यूज़ करना है IIT जेम 20। तो जो भी आप सब्सक्रिप्शन बाय करोगे उसमें आपको 20% ऑफ मिल ही जाएगा। आपको पता है IIT जेम आपके लिए बेस्ट रहेगा। यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो चेक कर लेना। अब MSc करो, उसके बाद फ्यूचर में क्या करना है या MSc करते करते क्या करना है, तो अगर आपका इंटरेस्ट है एक ग्रेट लाइफ को अचीव करने में, अपने गोल्स को कंप्लीट करने में, तो IIT जेम के लिए आप IFAS को ज़रूर सेलेक्ट कर सकते हो। काफ़ी कम प्राइस में आपको सब्सक्रिप्शन मिलते हैं यहाँ पे, प्लस आपको फ्री में एडवाइस भी मिल जाती है। इनके स्कॉलरशिप टेस्ट टाइम टू टाइम चलते रहते हैं, टॉप एजुकेटर्स के थ्रू क्लासेस कराई जाती है। तो प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी। अब मूव ऑन करते हैं अपने आज के टॉपिक पे। आपको सिर्फ क्लास को वॉच करना है पूरा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका टॉपिक आता है कि थर्ड सेमेस्टर में क्या इंपॉर्टेंट है। तो सर थर्ड सेमेस्टर में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपकी परसेंटेज, जो अगर सबसे ज़्यादा किसी भी सेमेस्टर में होती है MSc के, तो वो थर्ड सेमेस्टर में होती है। तो थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत कर लेना। अगर जितनी मेहनत आपने फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में की थी इतनी ही थर्ड में कर ली ना, तो आप 80% से अबव मार्क्स ला सकते हो। ये मेरी शर्त है, ठीक है, 80% से। बट शर्त है कि आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना है, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है, जो कि आप करना सीख ही चुके होगे। बाकी मेरा चैनल तो है ही आपको नोट्स प्रोवाइड कराने को, सब चीज़ें कराने को। ये सिलेबस है, सिलेबस से पहले कुछ बातें शेयर करूंगी, फिर सिलेबस पे आते हैं। अगर आपका सबसे पहला क्वेश्चन होता है तो मैम 80% से अबव लाने के लिए क्या करें, तो सबसे पहले आपको करना है, आपको नोट्स बनाने हैं। थोड़ी थोड़ी क्लासेस देखिए, जैसे कि अगर कॉलेज में क्लास हो रही है तो कॉलेज की क्लास देखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉलेज की क्लास देखो। उसके बाद टाइम बचता है तो मेरी क्लास देख लो, जहाँ आपको अच्छे से समझ आता है ना, सबसे पहले तो वो देखो। अगर कॉलेज की क्लास से समझ आ रहा है, आप वहाँ से नोट्स बना पा रहे हो, तो बहुत अच्छी चीज़ है। हमारा मेन पॉइंट है मेकिंग ऑफ नोट्स। अगर MSc में अच्छे नंबर लाने तो सबसे पहले शुरू करो, क्योंकि एकदम से जब सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो कोई भी नहीं पढ़ता, मैं भी नहीं पढ़ती थी, है ना। किसी का मन नहीं करता, बुक्स ला के रख लेते हैं या सर्च आउट करना स्टार्ट कर देते हैं, बट पढ़ने का मन किसी का नहीं करता। तुरंत तो किसी का भी नहीं करता, मेरा भी नहीं करता था। तो उसमें क्यों ना ऐसे करो, इतने आपको उस चीज़ की हैबिट हो, इतने आपका मन पढ़ने का करे, इतना आप नोट्स बना लो। मैं वही करती थी और ये स्मार्ट वर्क है, क्योंकि MSc में आपके नोट्स बनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो जब जब सेमेस्टर स्टार्ट होता है, शुरू शुरू में कॉलेज का प्रेशर नहीं होता, ना प्रैक्टिकल फाइल का, ना प्रैक्टिकल्स का, ना इंटरनल का, तो उस टाइम में क्या करो, अपने नोट्स बना के रख लो सब सब्जेक्ट के। एक सब्जेक्ट के लिए नहीं कह रही हूँ, सब सब्जेक्ट के नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक अपनी लैंग्वेज में नोट्स नहीं बनाओगे कुछ भी समझ नहीं आएगा। अगर एंड टाइम पे कोई बुक खरीदोगे वहाँ से पढ़ोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। जब तक अपनी लैंग्वेज में नहीं करोगे ना, तब तक बहुत ज़्यादा टफ पड़ता है। और इसमें अगर मैं बात करूँ तो एनालिटिकल केमिस्ट्री और स्पेक्ट्रोस्कोपी आपके लिए सबसे ज़्यादा टफ और सबसे ज़्यादा अलग होने वाली है। तो इसलिए कोशिश करो नोट्स बना लो। अगर कॉलेज में क्लास नहीं चल रही है, कॉलेज में चल रही है, समझ आ रहा है, नोट्स भी वहाँ से मिल रहे हैं, तो उससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। बट क्लासेस नहीं मिल रही है या क्लास हो रही है बट नोट्स नहीं मिल रहे, जैसा कि मेरे साथ हुआ था मेरे कॉलेज टाइम पे कि क्लास तो चलती थी बट नोट्स नहीं मिलते थे। तो हमें क्या करना होता था, क्लास लेते थे, फिर जब हमें टाइम मिलता था हम लाइब्रेरी जाते थे, फिर अलग अलग टाइप की बुक लेते थे और जिस बुक में जो टॉपिक मिल गया उसमें से वो लेना है। जैसे कि एनालिटिकल का एक किस्सा शेयर करती हूँ। एनालिटिकल केमिस्ट्री में है आपकी पेपर क्रोमेटोग्राफी, ईजी है, वो तो आप किसी भी बुक से कर लोगे। बट एक है आपकी गैस क्रोमेटोग्राफी और HPLC क्रोमेटोग्राफी, जिसके लिए मैंने इतनी बुक देखी, मेरे को वो कहीं से समझ नहीं आया। फिर हमने अपनी मैम से कहा, जो हमारी टीचर हुआ करती थी लेक्चरर, उनसे कहा कि हमें और तो टॉपिक चलो समझ आते हैं, हम 3 से 4 बुक देख लेते हैं हर एक टॉपिक के लिए, क्योंकि हमें पता चल जाती है जब हम बुक पढ़ते हैं कि किस बुक में कौन सा टॉपिक ईजी है। बट मैम गैस क्रोमेटोग्राफी और HPLC हमें कहीं समझ नहीं आया, कहीं भी अच्छा मटेरियल हमें नहीं मिला कि जो हमें टॉपिक समझ आ जाए। देखो टॉपिक को समझना ही है, MSc में रट्टाफिकेशन नहीं करनी है। और अगर मेरे को देखोगे तो सब कुछ फिंगर टिप्स पर अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। आपने
100% नहीं समझ आएगा मेरी क्लास से, बट अगर ध्यान से देखोगे, 1 से 2 बार क्लास देखोगे और आपने नोट्स बना लिए तो आपको 80% समझ आ जाएगा। और 80% का 70% भी एग्जाम में लिखे हैं तो बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे। क्योंकि थ्योरी में आपके इतने नंबर आ गए ना तो बहुत अच्छे, प्रैक्टिकल में तो आपको कम से कम भी अच्छे नंबर ही मिल जाते हैं। जिन्हें सबसे कम भी मिलते हैं ना वो भी नंबर अच्छे ही होते हैं। ठीक है, वो आपकी हालांकि अपनी परफॉर्मेंस पे करता है कि आपको प्रैक्टिकल फाइल कैसे बना रहे हो, प्रैक्टिकल कैसे कर रहे हो, बट अच्छे आ जाते हैं प्रैक्टिकल में। आपको फोकस थ्योरी पे करना है। अगर जो परसेंटेज बनती है वो आपकी थ्योरी से बनती है। आपको लगता है आपके कॉलेज वाले जो हमारे साथ हुआ था, पहले थोड़ा पका लेते हैं, राइट, थोड़ी बातें शेयर कर लेते हैं। आप सबके हमेशा डाउट होते हैं कि मैम आप बातें शेयर नहीं करती हो, आप आती हो पढ़ा के चली जाती हो, बट कुछ बातें शेयर नहीं करती। तो अब से मेरा यही मोटो है कि न्यू स्टार्टिंग में कुछ बातें भी करेंगे, अपने किस्से भी शेयर करेंगे, जिससे कि आपको भी कुछ सीखने के लिए मिले, है ना। गलत तो नहीं कहा मैंने, कुछ तो सीखने के लिए मिलता ही है। सबकी स्टूडेंट लाइफ होती है, हमारी भी थी, अपनी स्ट्रगल थी। तो जैसे ही हमने टीचर से कहा कि हमें कुछ समझ नहीं आया है, ये टॉपिक नहीं मिला है, तो मैम ने हमें अपने टाइम के नोट्स दिए। जैसे कि मेरे को भी एमएससी करे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 5 साल, 4 या 5 साल हुए, ठीक है। बट जब मेरे को 10 साल हो जाएंगे, 15 साल हो जाएंगे, जब मैं अपने स्टूडेंट को अपने वो नोट्स दूंगी, सेम ऐसे ही मैम ने कभी अपने किसी टीचर के से बनाए थे, मुझे नहीं पता, वो टॉपिक चला आ रहा है पर टॉपिक चेंज नहीं हुआ, ये भी ध्यान रख सकते हो आप। तो मैम ने हमें अपने नोट्स दिए और वो ही नोट्स मेरे पास है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। वो किसी बुक के नोट्स नहीं है, किसी बुक से समझ भी नहीं आया, टीचर की कॉपी ली, उनके नोट्स लिए और उसे सेम कॉपी करके अपने नोट्स बना लिए। और इस करके ऐसे ही हमने अपने नोट्स बनाए। कोई टॉपिक टीचर से लिया, कोई टॉपिक किसी बुक से लिया, कोई टॉपिक इंटरनेट से लिया और मिक्स करके हमारे एक कॉम्बो नोट्स बनते हैं। यही एक तरीका होता है एक पीजी लेवल पे नोट्स बनाने का। और वही नोट्स आपको मेरे मिलेंगे फ्री में। नोट्स मेरे आपको इजीली मिल जाते हैं, एमएससी में फॉलो कर सकते हो मुझे टेलीग्राम पे भी और इंस्टाग्राम पे भी। इंस्टाग्राम भी आपके लिए मैंने शेयर किया है, लिंक सभी की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फिर भी शेयर कर देती हूँ। इंस्टाग्राम का अगर मेरा हैंडल आपको जाना है तो वो है MSc_chemistry 01, ठीक है। तो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। और जो आपका टेलीग्राम है वो है आपका MSc ब्यूटी विद ब्रेन क्लासेस। तो लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, कोई डाउट रहता है तो वहाँ से इजीली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी कोई डाउट है तो देख लेना। चलो क्लास स्टार्ट करती हूँ। ये तो सब हो गया शेयर, बट इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आप सबके लिए, है ना। एनालिटिकल के टॉपिक पता चल गए, सब कुछ पता चल गया। अब तो सिलेबस तो आपको दिख लेता है, तो चलो अब सिलेबस देख लेते हैं। अब तक किसी क्लास में मैंने इतनी बातें नहीं की है, ये मेरी पहली क्लास है जो कि 6 मिनट सिर्फ बातों में निकाल दी। बट इन बातों से एक्सपीरियंस ही सीखने के लिए मिलेगा कि आपको वो पसंद भी आएंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फोटो केमिस्ट्री सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका एमएससी 3rd सेमेस्टर का, फोटो केमिस्ट्री। 4 to 5 यूनिट है, टफ बिल्कुल भी नहीं है। कुछ यूनिट टफ है, कुछ यूनिट बहुत अच्छी है, बहुत इजीली समझ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट यस, नया सब्जेक्ट है, कुछ इसमें ऑर्गेनिक मिक्स है, पर टफ नहीं है। मैं फिर भी ये कहूँगी टफ नहीं है, मुझे इंटरेस्टिंग लगा और आपके लिए इंटरेस्टिंग मैं बना दूंगी। क्लास देखना, डेली क्लास मिलेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करो, कमेंट करो। जितनी इजीली आप लोग देखोगे, जितनी ज़्यादा आप क्लासेस को देखोगे, समझोगे, कमेंट करोगे, उतने रेगुलर बेस पे आपको उससे अच्छी क्लास मिलेगी। मेरी कोशिश है कि मैं जैसे कॉलेज में कराती हूँ ऐसे ही आप सबको क्लास करा पाऊँ। तो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट की क्लास होगी अब से, क्योंकि टॉपिक उसी में क्लियर होता है। सिर्फ आऊँ 2 मिनट में, 5 मिनट में टॉपिक करके चली जाऊँ तो आपको वो क्लास वाली फीलिंग नहीं आती, आपको वो समझ नहीं आता। ये चीज़ मैंने भी देखी है, उतना आपके लिए अच्छा नहीं रहता। बट क्लास में कुछ गपशप भी होंगी, कुछ मज़ा भी आएगा, कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी सीखने के लिए मिलेंगी। तो उस क्लास में अपना मज़ा होता है पढ़ने का, ठीक है। अब आपको जैसे मैंने बता दिया कि भाई एमएससी में 3rd सेमेस्टर में सबसे अच्छे मार्क्स ला सकते हो आप, पर वो तभी लाओगे जब आप क्लास देखोगे। ऐसा नहीं है बिना क्लास के आपके मार्क्स आ जाएंगे, वो किसी के नहीं आए आज तक। जो लोग कहते हैं ना तुक्के से आ जाते हैं, भाई वो उनका तुक्का अच्छा लगता होगा, हमारा तो नहीं लगा कभी। आपका तुक्का अच्छा लगा तो बता दो। मैंने तो जब तुक्के से अगर पेपर दिया ना, आज तक बेकार ही नंबर आए हैं, आई थिंक एवरेज भी नहीं आए। तो कभी तुक्का तो कभी अच्छा ही नहीं बैठा। बातें तुक्के की बात बाद में बताऊंगी। चलो स्टार्ट करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी 2nd सेमेस्टर में भी पढ़ी होगी आपने, 3rd में भी है। टॉपिक अलग है बट अच्छी समझ आ जाएगी। जो कुछ होना था 2nd में हो गया, 3rd में तो बहुत इजीली समझ आ जाएगी।
एनालिटिकल केमिस्ट्री मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, और सबसे इजी इसमें बात क्या है कि इसके जो क्वेश्चन है ना वो रिपीट होते रहते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्रोमेटोग्राफी से आपके हर साल आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। 30 नंबर के क्वेश्चन तो क्रोमेटोग्राफी से ही आ जाते हैं, जिसका मैंने जिक्र करा ना। तो उससे ज़्यादा अच्छी बात क्या है कि आपको पता है 5 क्रोमेटोग्राफी है, वहाँ से आपके 30 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, और मैं आपको वो फिंगर टिप्स पे करवा दूंगी। सारी क्रोमेटोग्राफी आपको फिंगर टिप्स पे कराऊंगी, प्रैक्टिकल भी आपका क्रोमेटोग्राफी का, जो हर कोई नहीं कराता, या आई थिंक मुझे लगता है शायद प्रैक्टिकल नहीं है, वो आप प्लीज़ चेक कर लेना, मुझे नहीं पता प्रैक्टिकल या नहीं, बट मेरे को कराया था मेरे टीचर ने, शायद ये समझाने के लिए कराया था क्रोमेटोग्राफी को जो मैं समझ पाऊँ, इसलिए प्रैक्टिकल्स कराए थे। वो देख लेना आपके सिलेबस में है या नहीं है। आपको आपके कॉलेज वाले कराते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कराते तो मैं थ्योरेटिकल पार्ट के साथ साथ आपको प्रैक्टिकली भी क्रोमेटोग्राफी को समझाऊंगी, क्योंकि अगर हमें पता है ये 5 टॉपिक है, यहाँ से हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन आना है, पेपर आना है, तो उससे बेटर कुछ बात नहीं होती। तो फोकस एनालिटिकल क्रोमेटोग्राफी पे थोड़ा स्पेशल होता है, ठीक है। ये की पॉइंट्स हैं जो मैं लास्ट में भी शेयर करती हूँ, बट स्टार्टिंग में भी शेयर करते हैं। हमें जब स्टार्टिंग में पता चल जाए ना कि ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको वो बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कि आपने मान लो आज की पूरी क्लास देख ली, ठीक है, मैंने आपको टिप्स दे दिए कि ये सब्जेक्ट टफ है, ये सब्जेक्ट ईजी है, इससे इतने क्वेश्चन आने हैं, बट आपने को ये समझना पड़ेगा, आपको कंप्लीट क्लास को वॉच करना है। अब जिन्होंने कंप्लीट क्लास वॉच करी है ना इंटरेस्ट के साथ, जिन्होंने स्किप नहीं किया है, उन्हें माइंड में आ गया होगा जब मैं क्रोमेटोग्राफी की क्लास लूँगी ना, तो उन्हें एकदम से रिमाइंड हो जाएगा कि मैम ने बताया था 30 नंबर की क्वेश्चन आएंगे, इससे तो हमें ये पूरा करना है। बस यही तो चाहिए कि क्लास को रेगुलर देखो, चीज़ों को समझो। मैं बहुत नॉर्मली बात करने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत स्टूडेंट के कमेंट होते हैं, मैम आप थोड़ा ना मतलब बहुत इंग्लिश में या ऐसे बात करती हूँ, तो इंग्लिश वाला कुछ नहीं है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि एमएससी इंग्लिश में है। अदरवाइज मैं भी आप ही जैसी हूँ, जिस लैंग्वेज में आपको समझ आएगा भाई हम उसी लैंग्वेज में समझाएंगे, राइट। तो जिस लैंग्वेज में आपको समझ आना है हमारी क्लास तो उसी लैंग्वेज में होनी है। एनालिटिकल का किस्सा खत्म। अब इसमें डाउट आ जाता है, यहाँ पे 3 सब्जेक्ट लिखे हैं, आपको दिख रहे हैं, बायो ऑर्गेनिक, बायो इनऑर्गेनिक, बायोफिजिकल। अब डाउट आ जाता है मैम ये क्या है। इनमें से आपको एक सब्जेक्ट ही लेना है, टॉपिक नहीं सॉरी, एक सब्जेक्ट लेना है। अब वो एक सब्जेक्ट कैसे लेना है, अगर आपके स्पेशलाइजेशन जो है एमएससी की, ठीक है, एमएससी की स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है तो आपको बायो ऑर्गेनिक करनी है। अगर आपकी स्पेशलाइजेशन, वो तो आपको स्टार्टिंग में पता चल गया ना फर्स्ट सेमेस्टर में कि आपकी स्पेशलाइजेशन किससे करनी है, आपको इनऑर्गेनिक से है तो आपको बायो इनऑर्गेनिक करनी है, और अगर आपकी स्पेशलाइजेशन फिजिकल से है तो आपको बायो फिजिकल करनी है। ये जो 4th नंबर का सब्जेक्ट है ये आपकी स्पेशलाइजेशन पे डिपेंड करता है। बायो ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा इजी है, एमिनो एसिड्स है, प्रोटीन है, की फिशर थ्योरी है, की एंड लॉग थ्योरी है ना, और कुछ बस ये कॉमन से मतलब ऐसे ही जो आपने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है ना कभी, बायोकेमिस्ट्री का ही दूसरा नाम समझ लो बायो ऑर्गेनिक को, वो सारी चीज़ें हैं और कुछ नहीं है इसमें। तो ये आपका ओवरऑल सिलेबस है एमएससी 3rd सेमेस्टर का। बहुत बातें हो गई बट बहुत एक्सपीरियंस शेयर किया है। जो कंप्लीट क्लास को देखेगा उसे समझ आएगा कि रियलिटी इस क्लास में कितना कुछ मैंने आप सबको बताया है। मैं बहुत जल्दी बोलती हूँ, अगर इस क्लास में भी थोड़ा जल्दी बोला है तो एक बार बता देना, बट मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते ना, थोड़ा जल्दी बोल देते हैं। स्टूडेंट 1 घंटे की क्लास देखेंगे, उससे अच्छा 20 मिनट की देख लें, वो मुझे लगता है। अगर आप 1 घंटे की क्लास में इंटरेस्टेड हो तो आप बता सकते हो, तो कोशिश करूँगी थोड़ा स्लो मोशन में कराने की, बट मेरी कोशिश यही है आपसे क्लास थोड़ी लॉन्ग कर देते हैं। क्लासेस को लॉन्ग करेंगे तो मैं क्या करूँगी, एक चीज़ को बहुत बार एक्सप्लेन करूँगी, समझाऊँगी, तो आपको वो चीज़ समझ आएगी। और एमएससी के लिए अब यही करते हैं, क्योंकि अब आपको पता है हमारी 55K की फैमिली हो गई, तो यार अब तो सीरियस हो जाना चाहिए। अब मुझे लगता है अब मुझे सीरियसली ऐसी पढ़ाई करानी है यूट्यूब पे, जैसी मैं अपने जो कॉलेज है वहाँ की क्लासेस को कराती हूँ। तो टाइम कितना भी लग जाए, टॉपिक समझ आने चाहिए। पहले मैं क्या करती थी, सिर्फ नोट्स आपके साथ शेयर करने के लिए थोड़ा टॉपिक समझा दिया, आपको नोट्स मिल गए, मुझे लगता था आपके लिए यही बहुत है, ठीक है। यानी कि आप फीडबैक भी उतना ही देते थे। मेरे साथ ये होता था कि आप जितना फीडबैक देते थे, फिर मुझे जितना मोटिवेशन होता था मैं उतना ही करती थी। बट इस न्यू बैच में मैं इस उम्मीद के साथ स्टार्टिंग कर रही हूँ कि इसमें आपका सपोर्ट भी बहुत मिलेगा,
आप लोग सपोर्ट करोगे चैनल को। 55 के होंगे, आप सपोर्ट करो चैनल को। 55 के हो गए, 100 के भी होंगे, ठीक है। तो आप सपोर्ट करोगे तो क्लास सेम कॉलेज जैसी अब से आपको यहाँ पे मिलेगी। ये मेरा वादा है कि आज से सिर्फ जो क्लास होंगी ना आपको न्यू सेमेस्टर की, फर्स्ट की हो, थर्ड की हो, किसी भी सब्जेक्ट पे हो, किसी भी टॉपिक पे हो, क्लासेस सेम ऐसे मिलेगी जैसे आप अपने कॉलेज का लेक्चर देख रहे हो। यानी कि हाई फाइव में नहीं, कॉलेज का लेक्चर ऐसे नहीं कि टीचर आया और समझा के चला गया, नहीं। क्लास ऐसे कि आप आराम से बैठ के क्लास देखो, नोट्स भी बना सको, टॉपिक को समझ भी सको। ये बिल्कुल मत सोचना कि कॉलेज जैसे मतलब मैम सर के ऊपर से जाएगी, नहीं। हिंदी इंग्लिश का इशू नहीं रहेगा मेरी क्लास में। बहुत स्लो मोशन में कोशिश करूँगी टॉपिकों को समझाने की। और उसके अलावा भी आपके कोई भी डाउट होते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे या यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत का अप्रिसिएशन तो मिलना चाहिए, जो कि हमें भी मोटिवेट करता है। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर 55 के फैमिली। MSc का पहला चैनल है यूट्यूब पे, तो आप सबके सपोर्ट से ही बना है। सो थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस को शेयर करिए, अपना कमेंट करिए। जिस टॉपिक पे आपको क्लास चाहिए उसी टॉपिक पे क्लास बनेगी, क्योंकि ये क्लासेस सिर्फ आपके लिए है, सभी स्टूडेंट के लिए हैं। जहाँ पे एक एक कमेंट मेरे लिए वैल्यू करता है और एक एक कमेंट के अकॉर्डिंग ही मैं क्लासेस शेयर करती हूँ। सो थैंक यू सो मच।